हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि अभी आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। और आप सब ऐसा नहीं है कि आपके किसी के साथ मन मुटाव है या आप किसी के साथ आपकी बन नहीं रही, ऐसा नहीं है। आप सबके साथ घुल मिल कर रह रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं और सबकी केयर कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में बाकी प्रायोरिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपका ध्यान अभी अ, अपनी जिम्मेदारियों पर है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उस पर बहुत अभी ध्यान दे रहे हैं। अपनी फैमिली, अपने माता पिता, भाई बहन जो भी हैं आपके साथ, आप उन पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और उनकी ज़रूरतों को किस तरह पूरा करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई भी हर्ट हो या आपकी वजह से कोई भी परेशान रहे, ये आप नहीं चाहते। इस वजह से आप सबको खुश रख रहे हैं और सबकी केयर भी कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनली, प्रैक्टिकली। और इस वक्त आप अपने करियर में, फैमिली में इक्वालिटी के साथ फोकस कर रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। और ऐसा भी है गाइस कि आप उनसे फिजिकली इन्वॉल्व्ड होना चाहते हैं, आप उनका टच फील करना चाहते हो। मैग्नेटिक पुल है जो आप फील कर रहे हैं अपने अंदर। और ऐसे तो आप अपने काम में और अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उन्हीं में बिज़ी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और आप ट्राई भी करते हैं उनसे अब दूर हो जाने के लिए। आप सोचते हैं आप मूव ऑन कर लें, अब उस पर्सन को याद ना करें या उनकी तरफ अब आपको नहीं बढ़ना है, ये आप सोचते तो हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं और उन्हें मिस भी करते हैं। फिर आपको यही लगता है कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए और ये रिश्ता जिस तरह चलता था पहले ऐसा ही चले, वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये आप सोचने लगते हैं। और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं गाइस, या फिर कास्ट का इशू होगा या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप चाहते तो हैं गाइस कि आप उस इंसान के लिए इमोशनल ना हो, आप प्रैक्टिकल हों और अब दिमाग से आप भी काम लें, क्योंकि जिस तरह आपको धोखा मिला उस इंसान से, तो अब आप चाहते हैं कि अब आप भी उन्हीं की तरह प्रैक्टिकल रहें। जिस तरह वो दिमाग से काम लेते रहे, आप जब वो आपके साथ थे तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा वो देखते रहे, आपसे अलग हो जाने के बाद भी वो इंसान अपना फ़ायदा देखता है। तो आप भी चाहते हैं कि अब आप भी वैसे ही बन जाएं और इमोशनल जिस तरह आप थे अब ना रहें, आप प्रैक्टिकल हो जाएं, ये आपको भी लगता है, लेकिन हो नहीं पाता ऐसा। आपका नेचर ही ऐसा है। और आप ऐसे इंसान हैं जो एक माँ एक बच्चे को जिस तरह प्यार देती है, बस ऐसा ही मदरली नेचर आपका भी है। तो आप उस इंसान के लिए कभी ना रूड हो सके, ना कभी उन्हें आप गलत कह सके, ना ही कभी आपने उनका बुरा चाहा। जब भले ही आपको उनसे धोखा मिला फिर भी आप उनका भला ही चाहते हैं, कभी भी आप उन्हें बुरा नहीं कहते। तो आप चाह कर भी खुद को बदल नहीं पाते और उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हैं। और ऐसा भी है गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आप भी अपनी लाइफ में किसी को आने का मौका दें, लेकिन फिर आपको यही लगता है कि नहीं, मुझे वही इंसान चाहिए। उस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, जिससे सच्चा प्यार किया है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं, ये आपको लगता है। तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उनका वेट करते हैं, ऐसा भी है। आपका दिमाग आपसे कहता है गाइस कि अब आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में आपको ध्यान देना है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं, आपको वो पर्सन चाहिए, आप उनके बिना नहीं रह सकते और आपको अपनी लाइफ में कोई और इंसान भी नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए। और आप चाहे कितना भी लोगों के बीच घिरे रहें, कितने भी फ्रेंड्स के बीच आप हों, अपनी फैमिली के बीच आप हों, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, क्योंकि वो इंसान आपके साथ नहीं है, तो आप भी उनके बिना अकेलापन महसूस करते हैं।
कभी ये भी सोचते हैं कि अब आपको नए इंसान की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आता है तो उसे आपको मौका देना चाहिए। ये सोचते तो हो, लेकिन फिर आपको उस पर भी विश्वास नहीं होता। आपको लगता है पता नहीं ये इंसान कैसा होगा, क्योंकि आपने जिससे इतना प्यार किया वो तो आपको चीट करके गए हैं, आपको किसी भी वजह से वो छोड़ कर गए हैं। तो अब आपको किसी पर भरोसा भी नहीं होता, इसलिए आप किसी को अपनी लाइफ में आने भी नहीं देते हैं। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पर्सन इमोशनल तो दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है। और ये थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक हो सकती है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। और उस थर्ड पार्टी की वजह से गाइस वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, आपको एक्सेप्टेंस वो दे नहीं पाते हैं। और आपके पर्सन जितने ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हैं, उतना ही इमोशनल वो थर्ड पार्टी के लिए भी हैं। और ये इंसान चाहते हैं गाइस दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना, लेकिन ये बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। और ये इंसान ना ही आपको अपनी लाइफ में ला पा रहा है, और ना ही उस इंसान के साथ वो खुश है। और छोड़ वो उन्हें भी नहीं पा रहे हैं, और वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। वो आपको भी अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहो, जैसे वो हैं ऐसे आप भी रहो। ना ही वो उनको छोड़ पा रहे हैं और ना ही आपको। और इन सब में उलझे होने की वजह से उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये होता रहता है उनके साथ, क्योंकि वो कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि उन्हें बढ़ना किस तरफ है। और आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि वो आपका वेट कर रहे हैं। वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे, ऐसी एनर्जी उनकी है। और आपकी तरफ से ऐसा है गाइस कि आप करते करते अब थक चुके हैं। आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इंसान को बात समझ में ही नहीं आई कि उन्हें आपकी तरफ भी ध्यान देना है। वो बिल्कुल ऐसे बन गए कि थर्ड पार्टी ही सब कुछ है। और अब उस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपका होना भी उनकी लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना थर्ड पार्टी का। तो अब उस इंसान को ये लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे, आप हो सकता है उनसे कांटेक्ट करें, या आप अपनी तरफ से कुछ तो भी ऐसा उन्हें बताएं कि भले ही इनडायरेक्टली, कि आप भी चाहते हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना। तो अभी वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप कोई ना कोई प्रयास करेंगे या किसी तरह उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी तरफ से अब कुछ भी नहीं करना चाहते, ऐसा भी है। आपको लगता है आपने बहुत किया है, लेकिन अब आपसे नहीं होगा। अब जो कुछ करना है वो इंसान करेगा, ये आप सोचते हैं। आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे, वो अपनी तरफ से कांटेक्ट करेंगे। और आपके पर्सन किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी ये वजह भी है कि इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम है। हो सकता है इनके फादर के साथ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या इनके ब्रदर के साथ। तो इनके परिवार में भी कोई ना कोई समस्या चल रही है, जिसमें भी ये इंसान उलझा हुआ है और उस वजह से भी परेशान है। आपके पर्सन चाहते हैं शांति और सुकून, वो जो उनके परिवार में ही उन्हें नहीं मिल पा रहा। और उन्हें ये शांति मिलती थी आपके साथ, सुकून मिलता था आपके साथ, तो आपके साथ उन्होंने अपना संबंध खराब कर लिया, इस रिलेशन को उन्होंने खराब कर लिया। तो अब वो कहाँ जाएं, ये उन्हें लगता है। इस वजह से वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो उन्हें समझते हो। उनको कब क्या तकलीफ है ये आप समझते हो, आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ता। आप उनके बात करने से ही या उन्हें देखकर ही समझ लेते हैं कि ये इंसान परेशान है, कब ये इंसान खुश है। आप जितना उन्हें समझते हैं उतना समझने वाला उनकी लाइफ में कोई है भी नहीं। तो इस वजह से वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी परेशानियों में वो घिरे हुए हैं और आप उनके साथ नहीं हैं। वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आपको किसी तरह से वो मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो आपको कॉल कर पा रहे हैं। आपसे वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह है वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर नज़र बनाकर रखती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा शक भी करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं और इनसिक्योर दिखाई देते हैं। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, कहीं कमिटेड हैं, तो वहाँ सेपरेशन वो फेस कर रहे हैं। और कई बार वो ये भी सोचते हैं गाइस कि अब उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए, जहाँ वो सब कुछ करके भी, लोगों को खुश रख कर भी खुद खुश नहीं है।
सबके लिए वो कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन वो किसी को खुश नहीं कर पा रहे, यह उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं, लेकिन सही तरीके से वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि वो जितना भी करें, थर्ड पार्टी जो भी, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, तो उनसे लोग खुश नहीं रहते और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखते हैं। और आपके पर्सन को लगता है कि वो कितना करें, करते करते वो इंसान अब थक चुका है। तो कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि अब वहाँ से निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन वो थर्ड पार्टी से निकल भी नहीं पा रहे हैं। और अब वहाँ पर वो परेशान है तो उन्हें आपकी याद आती है, आपका प्यार उन्हें याद आता है। आप जिस तरह उनकी केयर करते थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, जब भी वो परेशानी में होते तो कभी आप पीछे नहीं हटते थे और हमेशा उस इंसान को आप खुश रखते थे। अब ये सब उन्हें वहाँ मिल नहीं पा रहा, सिर्फ और सिर्फ वो इंसान परेशान हो रहा है। तो इसी वजह से वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आप अपनी तरफ से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो कर नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। और थर्ड पार्टी ऐसी है जो उन पर बहुत ज़्यादा शक करती है और वो डरते हैं कि अगर कुछ भी थर्ड पार्टी को पता चलता है आप दोनों के बारे में, तो इससे परेशानी उन्हें तो होगी ही, आप भी परेशान होंगे, आप भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ये उन्हें लगता है। और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं। उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ अब ख़त्म हो चुका, अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, शायद अब आप उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते या अब आप उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ये उन्हें लगता है। क्योंकि वो इंसान आपको खोने से डरता है, वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ में बने रहें। और अभी आप बिल्कुल उनसे दूरी बना लिए, कोई कांटेक्ट नहीं करते, अब उनके बारे में आप जानना नहीं चाहते, तो उन्हें डर लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ये उन्हें लगता है। अभी ऐसी एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की कि वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, जहाँ हैं वहाँ परेशान हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं तो निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी उलझे हुए हैं वो इंसान, क्या करें वो समझ नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ऐसा भी है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि अभी आपको खुद पर ध्यान देना है और अपनी लाइफ में आपको ध्यान देना है, अपने वर्क पर आपको ध्यान देना है, सेल्फ लव आपको करना है और नई नई चीज़ों को सीखना है। और आपको अभी काफ़ी लोगों के काम भी आना है, उन्हें नया रास्ता दिखाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें आप जो सीख चुके हैं अब वो आपको दूसरों को सिखाना है। और जिसकी भी मदद आप कर सकते हैं कीजिए, आप किसी भी की भी ग्रोथ में अगर हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। और आपको अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप अभी फिजूल खर्ची कर रहे हैं या फिर अभी आपका ध्यान अपने पैसों पर नहीं है। तो आपको अपने पैसों पर भी ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के बारे में सोचना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी। और जो भी चीज़ आपको सीखने के लिए, नई नई चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं तो उसको आपको सीखना है और अपने काम पर बहुत ज़्यादा अभी आपको ध्यान देना है, ऐसा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। अभी आपको अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकाने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर उस इंसान से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अभी ये सही समय भी नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।